नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत में से पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। इस हाथ को हम पढ़ने का, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में छिपी हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि मेरे पास पहले भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, लोगों की जिज्ञासाएं थी, तो अगर आप नॉर्मल तरीके से देखने को जाएंगे तो कहेंगे ये जो लाइफ लाइन है ये यहीं तक दिखाई दे रही है, जबकि आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो लाइफ लाइन जो है इस पॉइंट तक दिखाई दे रही है और ये 70 प्लस की, ये 75 प्लस की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इनके हाथ में ये वाली लाइन है, ये भाग्य रेखा है, और ये जो लाइन है ओवरलैप कर रही है, ये लाइन ये 30 से लेके तो लगभग 55 वर्ष की आयु तक में लैप कर रही। उसके बाद में 55 की आयु के आसपास में जीवन में बड़े बदलाव या स्थान परिवर्तन को दिखाता है, और स्थान परिवर्तन कर्म के क्षेत्र में होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो लोग समझते हैं कि लाइफ लाइन छोटी है तो क्या लाइफ छोटी होगी, नहीं। अगर आपकी ये लाइफ लाइन यहाँ पे और इसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन है और लेफ्ट हैंड में आपकी लाइफ लाइन अच्छी नॉर्मल लंबाई लेते हुए यहाँ तक में जा रही है, तो अगर इन दोनों का यदि एवरेज देखने को जाएंगे तो 75 प्लस टचिंग टू 80 बट लेस देन 80 यहाँ पे दिखाई देती है। तो समझ लीजिए छोटी लाइफ लाइन मतलब छोटा जीवन नहीं होता। दूसरा एक और चीज़ होती है कि लाइफ लाइन मान लीजिए इतनी है, ये वाली लाइन नहीं है, फिर भी ये लाइन और हार्ट की लाइन, ये आपकी मस्तक की रेखा है, ये आपकी हृदय की रेखा है। आपकी लाइफ स्पैन जो होता है एक्चुअली एवरेज लेंथ और एवरेज एज ऑफ द लाइफ लाइन, माइंड लाइन एंड हार्ट लाइन। तो इसका जो एवरेज आता है एक्चुअल कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं, बट नॉर्मली वो एक दूसरे को मिलते हुए होते हैं। अगर स्टैंडर्ड ऐसी लाइफ लाइन है और इनके कैलकुलेशंस भी निकालेंगे तो उसके मुताबिक 75 प्लस की एज एवरेज मिल जाएगी तीनों लाइफ लेके। सो पहली चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि इनको भी जानना ज़रूरी है जिनका ये हाथ है। उसके अलावा जो मेरे चैनल पे वीडियो इस प्रकार का पहली बार देख रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए भी थोड़ा डिटेल में हमको एक्सप्लेन करना पड़ा। अब आप देख पा रहे होंगे, वैसे तो इन्होंने लिखा है, अगर लिखा भी नहीं होता तो भी हाथ में इस प्रकार की रेखाएं जिनके भी हाथ में बनी होती है, ऐसे लोग जो होते हैं एक्चुअली जन्म स्थान से दूर जाके बिजनेस करते हैं। जन्म स्थान पे उतना अधिक फायदा नहीं होता है, जन्म स्थान से दूरस्थ बिजनेस रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लाइन है, ऐसे व्यक्ति यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे, फॉरेन से जुड़ा हुआ, या अपने व्यापार का या अपने प्रोडक्ट अपने जन्म स्थान से जितने अधिक दूरी पे, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे भेजेंगे या अपने जन्म स्थान से ज़्यादा दूरी पे जाके अपना कार्य करेंगे तो अच्छी सफलता पाएंगे, ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। ये देखेंगे तो ये उंगली सेपरेट स्टैंडिंग अलग है, यहाँ पे जड़ में गैप कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ये दिखाता है। फिर इनके पहली और दूसरी उंगली यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखेंगे तो गैप है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं पैसा खर्च होता है, इनके ऊपर में पैसा खर्च होता है, कभी अनावश्यक होता है कभी आवश्यक होता है, लेकिन ज़्यादातर अनावश्यक पैसा खर्च होता है, ये मान के चलिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे ऊपर के साइड में वी बनता है, अगर नॉर्मली यहाँ पे इन्होंने चिपका दी है, एक्चुअली ये वी बनता था, यहाँ पे भी वी बनता था। ऐसे व्यक्ति लोग जो होते हैं ग्रुप में काम करते हैं, बिजनेस करेंगे तो इनके अधीनस्थ लोग रहेंगे और ये ग्रुप में रह के रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये कुछ पर्सनालिटी से जुड़ी हुई चीज़ें थी इनकी, यहाँ पे हम बताना आवश्यक समझते हैं। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा सीधा है, ये पीछे की तरफ में गया है, लेकिन है सीधा। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे यव का चिन्ह यानी कि शंकर जी का तीसरा नेत्र ऑलमोस्ट बना है, जबकि इस हाथ में उतना स्पष्ट नहीं बना है, फिर भी इंडिकेट करता है एक हाथ में भी बन जाए लेफ्ट हैंड, जो कि गॉड गिफ्टेड हाथ होता है, नॉन वर्किंग हैंड जो भी होता है उसमें बना रहे यव का चिन्ह।
तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी खड़ी करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, प्रॉपर्टी रहती है, मान के चलिएगा। प्रॉपर्टी दोनों हाथ में यव का चिन्ह होता तो मिड एज में या यंगर एज में बन जाती है। अगर एक हाथ में पूरा, जैसे कि इस हाथ में यहाँ पे अंगूठे पे यव का चिन्ह पूरा बना है, जबकि इस अंगूठे में यहाँ पे ओपनिंग बनी है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा लेट प्रॉपर्टी लेते हैं जीवन में, लेकिन लेते हैं मिड एज के बाद में। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पर्सनालिटी देखेंगे तो सूर्य प्रधान पर्सनालिटी है। बोलने चालने में एक्सपर्टी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। गुरु की उंगली भी जो रिक्वायर्ड लंबाई है उसके आसपास पहुंच रही है, थोड़ी सी शॉर्ट है। तो इनको एक ही एडवाइस करूँगा, सोच समझ के निर्णय लेना है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन डीले भी नहीं करेंगे अनावश्यक, यानी कि अप्रोप्रिएट सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो जीवन में बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। सूर्य की प्रधानता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। गुरु का माउंट अच्छा है, यहाँ पे आप देखेंगे गुरु का माउंट ये वाला अच्छा है। शनि का माउंट थोड़ा वीक है, तो शनि के उपाय करना चाहिए। शनि मंदिर जाइए या हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए या शनि चालीसा पढ़िए। ओम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए। शनिवार से चालू करना है, जीवन भर करना है। और शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में जाके आप कोशिश कीजिए हर शनिवार को जाए। शनि मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाना है। और वहाँ पे तिल्ली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला, ये हर शनि मंदिर के पास में और हनुमान जी के मंदिर के पास में मिलती है। ये चीज़ें ये आपको उनको अर्पण करना है जीवन भर। और ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना है, जीवन भर करना है, रोज़ करना है, एक माला करना है, उससे आपको लाभ मिलेगा। सूर्य का माउंट जो है लेफ्ट हैंड में थोड़ा फ्लैट जैसा दिखाई दे रहा है, जबकि राइट हैंड में यहाँ पे देखने को जाएंगे तो राइट हैंड में ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में बेटर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे तो शुक्र का माउंट कुछ किस्से कहानियाँ रहेंगी जीवन में। शुक्र का नहीं, बुध का माउंट, सॉरी ये बुध का माउंट है, गलती से मैं शुक्र का बोल गया, ये बुध का माउंट है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइटिंग स्पिरिट तगड़ा है। यहाँ पे देखेंगे कूल पेशेंट व्यक्तित्व है। कभी कभी जो है पेशेंस जब जवाब दी जाए, इनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा इनको खींचा जाए तो फिर वहाँ पे एक ही बार गुस्सा फूटेगा। अदरवाइज शांत सौम्य पर्सनालिटी है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। सुख सुविधाएँ अच्छी अपने बलबूते पे जुटाते हुए दिख रहे हैं। अच्छी लाइफ रहेगी, बढ़िया लाइफ रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। सुख सुविधाओं के मामले के हिसाब से देखेंगे। चंद्र का माउंट है, जिस प्रकार से रेखा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें बहुत ज़्यादा फायदा होगा निश्चित तौर पे। यहाँ से निकल के आपकी कर्म की रेखा इस प्रकार से ऊपर में जा रही है, जबकि इस हाथ में आपकी ये वाली कर्म की रेखा है। और दोनों का यदि आप कनेक्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो लाइनें बनी हैं इस प्रकार की, ये लंबा ट्रैवल भी कराएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ट्रैवल करते रहना पड़ेगा इनको कई बार। इच्छा करें, कोशिश करें तो फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। अभी हमारे भारतीय शास्त्र के हिसाब से आपको बता देता हूँ, आपका जन्म मुंबई में हुआ है, कलकत्ता में यदि आप जाते हैं या कलकत्ता में काम करते हैं तो उसका डिस्टेंस भी एक फॉरेन के ट्रैवल जैसा इक्वलेंट आपको जो है रिजल्ट देता है। तो उसको भी हम काफ़ी दूर मानते हैं। जैसे किसी का जन्म कन्याकुमारी हुआ, चेन्नई में हुआ, जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, चंडीगढ़ में हुआ, जाके आप असम में काम कर रहे हैं, मेघालय में काम कर रहे हैं, तो ये भी आपको इक्वल टू फॉरेन रिजल्ट से या फॉरेन के जैसा माना जाता है। इसीलिए जितने, जैसा कि मैंने बताया, अपने कार्य क्षेत्र को या अपने प्रोडक्ट को जितना अधिक दूरी पे रखेंगे वो फायदे की स्थितियाँ बनाएगा। हार्ट लाइन की यदि बात करता हूँ तो हार्ट लाइन अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा फॉगिनेस है, तो ओल्डर एज में जाने के बाद में आप मान के चलिएगा कि कुछ परेशानियाँ, कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ आएंगी, लेकिन स्वास्थ्य मोटा मोटी तौर पे अच्छा रहेगा। ये देखिए आप यहाँ पे फॉगिनेस है, तो यहाँ से थोड़ा चालू हो जाता है। इधर में आप देखेंगे तो हल्का सा ओवरलैपिंग और यहाँ पे डॉट के जैसा गैप छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं। तो हाँ, मिड एज के बाद से कह लीजिए, इवन बचपन में भी थोड़ी बहुत परेशानियाँ गई होंगी, लेकिन जिस प्रकार से ऊपर लाइनें यहाँ पे बन रही हैं, अगर आप देखेंगे, ये इसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं, हटा देता हूँ, तो ये जो लाइनें हैं
ये वाली लाइन है, ये ऐसी ऊपर जाने वाली, ये इस हाथ में भी बनी है और आप देखेंगे तो इस हाथ में भी इस प्रकार से लाइनें बनी हुई हैं। इंडिकेट करती है निश्चित तौर पे कि तकलीफ आई भी तो इनकी रिकवरी सिस्टम बहुत अच्छी है, बीमारी को ये जीतने नहीं देंगे, ये बीमारी से जीतते रहेंगे। अगर माइंड की लाइन देखूं, अच्छी लंबी, अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है, लंबी है, ओवरलैप करते हुए चल रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं, स्टेबल है, माइंड स्टेबल है, इनको मालूम होता है कि कब कौन सा निर्णय ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं, क्या उसके रिपल्केशंस हो सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें सोच समझ के जान के बाद में ये अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से डबल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन मछली नहीं है, ये लाइन सीधी है, इस प्रकार से कोई दूसरी आड़ी लाइन नहीं जा रही है। लेकिन चूँकि इस एरिया में ट्रायंगल बन रहे हैं जो जीवन के महत्वपूर्ण मिड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जब मिड पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले जगह में आपके हाथ में ट्रायंगल बनता है तो पैसा निश्चित तौर पे मिलता है, बनता है। ये मन की चलिएगा। भाग्य की रेखा यहाँ से चालू हो रही है, अनुमान से 35 की एज के बाद ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ होंगी। यहाँ पे यदि हम इसको एनलार्ज करके देखते हैं तो ये शुरुआत में स्ट्रगल्स रहेंगे पैसा कमाने में, लेकिन निश्चित तौर पे 35-37 की आयु के बाद, या राउंड अप में कहूँ तो 40 के बाद बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है। 55 की आयु थोड़ा संभालना चाहिए, 60 की आयु के आसपास का पीरियड संभालना चाहिए। इसी प्रकार से 36-37 से 38 के आसपास की आयु में थोड़ा संभालना चाहिए। ये तीनों जो एजेस में है बता रहा हूँ, ये आने वाले समय में, क्योंकि अभी जितना पीरियड बीत गया है, जो लाइफ हो चुकी है, उसके बारे में बोलने से बेटर है कि आगे का जो आने वाला पीरियड है उसके बारे में, यहाँ रिसेंट पास्ट वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पैसे का इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। 40 की एज समझ लीजिए एक मोटा मोटी 40 की एज, फिर उसके बाद में 55 के आसपास की एज और 60 के आसपास की एज, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से हाफ फ्लाई बन रहा है, सूर्य के क्षेत्र में ऊपर क्रॉस बन रहा है, और ये भी लाइन यहाँ पे जा रही है, लेकिन स्केल एक ही है, हाँ, और स्केल एक है, और सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करेंगे यहाँ पे, और ये इस प्रकार से ट्रायंगल भी बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेखा एक ही है। तो सोर्स ऑफ इनकम या कह लीजिए नेचर ऑफ इनकम वर्क जो होगा वो सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में हो सकता है। सूर्य से जुड़े क्षेत्र कैसे होता है, IT का क्षेत्र होता है, कम्युनिकेशन का क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, फिर हीरे जवाहरात, डायमंड, चांदी, सोना, तांबा, आपका प्लेटिनम, इस प्रकार की चीज़ों से हो सकता है। सजावट की या जो शोभा की, शोभा देने वाली या साज सज्जा करने वाली जो चीज़ें, मेकअप हो गया, डेकोरेशन का सामान हो गया। इसके अलावा मेडिकल का क्षेत्र हो गया, क्योंकि मेडिकल का क्षेत्र भी जो होता है, सूर्य क्या होता है, दुनिया को जीवन देता है। मेडिकल क्षेत्र भी जो है वह भी आपको लोगों को जीवन देता है, उनकी जीवन में आई हुई मेडिकल से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान करता है, उससे बाहर जाने का मार्ग देता है। इसीलिए मेडिकल क्षेत्र भी आपका जो है वो सूर्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। तो इन क्षेत्रों में यदि ये काम करते हैं तो अच्छी सफलताओं को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे आप 35 के आसपास की एज, 25 के आसपास की एज, यहाँ पे कुछ परेशानियाँ निश्चित तौर पे गई है जीवन में। इवन 19 या 20 के आसपास की एज, यहाँ पे भी कुछ रुकावटों का सामना इनको जीवन में करना पड़ा है। ये देखिए आप, ये वाली एज, फिर यहाँ पे ये देखिए आप, ये यहाँ पे 35 लग रहा है लगभग, यहाँ पे 36 या 37 की एज लग रही है। तो थोड़ा साल 6 महीना आगे पीछे दोनों हाथों के डिफरेंसेस होते हैं, एक जैसे दोनों हाथ कभी भी नहीं होते, इनके भी नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे, अब ये उंगली यदि आप देखेंगे मूसलाकार है गुरु की उंगली, ये भी जो देखेंगे तो राउंडेड है, और यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ में बीच में, मतलब शेप कैसा है ऐसा आ रहा है। मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया ताकि आपको समझ सके। इस प्रकार की जो उंगलियाँ होती हैं ना, ऐसे व्यक्ति, जैसे गुरु की उंगली हो गई, शनि की उंगली हो गई, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सोच समझ के निर्णय लेते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, और परिस्थितियों को बहुत जल्दी रीड करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये चीज़ें इनके हाथ में कुछ इस प्रकार से बनी हुई दिखाई दे रही है।
लाइफ लाइन की तरफ में जाएंगे और एज के स्पैन्स को चेक करने की प्रयत्न करेंगे। लाइफ लाइन में तो दिक्कत तो बता दी मैंने। यहाँ पे कुछ ऑफशूट्स हैं, ये वाला ऑफशूट सबसे तगड़ा है, यहाँ पे आप देखेंगे। तो लाइफ में मेरे हिसाब से टचिंग टू 48 से 50 के आसपास की एज लगभग, ये इसको यदि यहाँ कन्वर्ट करूँगा इस लाइन को तो 49 या 49 का पीरियड है। मतलब 47 कंप्लीट करके जब भी 48 रनिंग में जाते तो उसको पहला 6 महीना छोड़ दो, उसके आगे का 1 साल, इस 1 साल में कोई ना कोई बड़ी घटना, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन जीवन में निश्चित तौर पर लाभ देता हुआ आगे भेजता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मान के चलिएगा लाइफ चेंजिंग कुछ चीज़ हो सकती है। अगर लाइफ चेंज ना भी हो तो भी कोई ना कोई बड़ी घटना आपके जीवन में प्रोग्रेस देने वाली, आपको फ़ायदा कराने वाली, आपकी ग्रोथ को बढ़ाने वाली घटना जीवन में होगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी चीज़ें आपके जीवन में आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 65 के आसपास की एज, यहाँ पे चूँकि रेखा नीचे की तरफ में ऐसी जा रही है, तो इस एज के आसपास में भी आपको थोड़ा संभाल के रहना है। फाइनेंशियल कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। जैसे 3 महीने यहाँ पे चीज़ें बताई थी, इनके हाथ में ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज। तो इन एजेस मैंने ऑलरेडी बताई है। उसमें आप 65 की एज भी यहाँ पे जो है, इधर पे तो नहीं दिख रहा है, आपके कर्म की रेखा में कोई कट नहीं है यहाँ पे, लेकिन चूंकि ये एक ब्रांच नीचे जा रही है तो 64-65 के आयु के आसपास का भी। ये 3-4 जो मैंने एज के स्पैन बताए हैं, इन रनिंग एजेस में आप किसी भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस की तरफ में मत जाइए। लोन भी लेने से बचे, किसी को पैसा उधारी देने से भी बचें। लोन लेंगे तो चुकाने में दिक्कत आएगी, मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और किसी को पैसा देंगे तो डूबने का खतरा रहेगा। कोई कितनी भी लालच क्यों ना दे दे कि भैया फलानी जगह इन्वेस्टमेंट कर दो, फलानी स्कीम में पैसा डाल दो, 3 साल में डबल, भैया डूब जाओगे। इन एजेस में ये सब खेल मत खेलना, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ मेरे हिसाब से दिखाई दे रही है। अभी ये लाइन है, ये ट्रायंगल तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ये वाले पार्ट को भी अपन देख चुके हैं। और स्किल है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये कुछ ससुराल से भी पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या ससुराल से प्रॉपर्टी मिले, चाहे फाइनेंशियल गेंस हो, ससुराल से गेंस भी इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के हाथ यदि बोलेंगे तो अच्छा है। कुछ संघर्ष हैं, कुछ परेशानियां भी हैं। गुरु का क्षेत्र में आप देखने को जाएंगे तो ये डबल क्रॉस के जैसी स्थितियाँ बन रही हैं, क्योंकि ये गुरु का माउंट है आपका। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से भी बन रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेशन इनका अच्छा रहेगा। बिजनेस करते तो एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ा होना ज़रूरी है, वो चीज़ भी है। रेक्टेकल बन रहा है। ईश्वर के ऊपर का विश्वास, ईश्वर इनको सदा आशीर्वाद देते रहे हैं। गुरुदेव मतलब पिता को रिप्रेजेंट करते, और पिता के ऊपर में इस प्रकार का चिन्ह, शुभ चिन्ह यदि बना हुआ होता है तो ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है। विशेष इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब कभी और उसका एहसास आपको, जो परिस्थितियाँ अच्छी होती ना या नॉर्मल जीवन है, तब नहीं पता चलता। जब डिफ़िकल्ट टाइम होता ना, तब आपको ये चीज़ का अनुभव निश्चित तौर पे करने को मिलेगा। आप किसी मुश्किल में फंसे हैं, किसी दुविधा में फंसे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो कोई दोस्त मित्र ऐसा ईश्वर के रूप में आ जाएगा जो आपको समस्या हल करने में कोई सजेशन देगा, या कोई ऐसी घटना आपको, ऐसी ईश्वर आपके सराउंडिंग्स में कराएंगे जिससे आपको अपनी समस्या से बाहर निकलने का एक आइडिया या एक आशा की किरण दिखाई देगी। ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा फायदे का रहेगा। ईश्वर की जितनी अधिक भक्ति करेंगे, जितनी अधिक भावना से उनको श्रद्धा रखेंगे, उतना अधिक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ चीज़ें इनके हाथ में बहुत अच्छी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिख रही है। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ों को हमने रीड कर लिया है। इसके अलावा आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इनसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि वहाँ से आपको मेरा चैनल बताएगा या नोटिफिकेशन आपको बताएगा कि कब कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, या क्या घटना मेरे चैनल से संबंधित, मेरे वीडियो से संबंधित आगे भविष्य में प्लान की गई है, उसकी जानकारी इस नोटिफिकेशन से मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इस वीडियो में यहाँ पे आप सभी से विदा लेते हुए, जय श्री कृष्ण,
जय जय शनिदेव कहते हुए सबके कल्याण की कामना करता हूँ। धन्यवाद।